जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। और इस वीडियो में हम कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन की आंसर की प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। ठीक है, एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ, जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से, कुछ प्रूफ के साथ भी आपको हम आंसर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आपने कहीं से मिलाया है तो कोई बात नहीं, आप मेरा भी देख लीजिए आंसर की एक बार, उसके बाद फिर आप कहिएगा कि हाँ मेरा सही है कि नहीं सही है। ठीक है, मैंने खुद पेपर दिया है और अब देखते हैं कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन पे। थोड़ा सा अपनी पेन के हम कलर को ले लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन था कि बिग डेटा प्रोसेसिंग से संबंधित क्वेश्चन था। डेटा वॉल्यूम या उपयोगकर्ता की मांग में अचानक वृद्धि नियंत्रण की क्षमता को संदर्भित क्या करता है। ठीक है, इंग्लिश में अगर देखें तो इन बिग डेटा प्रोसेसिंग व्हाट रिफर्स टू द कैपेबिलिटी टू हैंडल सडन इंक्रीज इन डेटा वॉल्यूम या ह्यूज डिमांड। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान देते, अगर यहाँ पे अचानक की बात कर रहा है, सडन इंक्रीज। ठीक है, अगर आप कुछ पॉइंट से शब्द को पकड़ते तब भी इसका आंसर आप लगा ले जाते। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर था वो था बी। ठीक है, स्केलेबिलिटी। कोई दूसरी कलर की पेन ले लेते हैं थोड़ा मोटी करके। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर था वो स्केलेबिलिटी था। ठीक है, 100% सही है ये, 66 का बी ऑप्शन। अब आपके हो सकता है कुछ ऑप्शन इधर उधर हो, लेकिन आप क्वेश्चन देख लीजिए। फिर था एआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इन्होंने ए बी सी तीनों लगाया होगा, लेकिन जहाँ पर ये वाली लाइन है ये मुझे असत्य लगी, तो इस वजह से 1 और 3 यानी बी वाला ऑप्शन जो था ये मुझे, मेरे हिसाब से ये सही है, बी वाला ऑप्शन। ठीक, ज़्यादा डिटेल में जाने की भी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ आंसर से मतलब, आप लोग पेपर दे आ चुके हैं। ठीक है, जब जूनियर असिस्टेंट के हम लोग तैयारी करेंगे तो उस केस में फिर हम थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था कंप्यूटर का। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट जितना हुआ बनाया गया था, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट उपयोगकर्ता के फीड को क्यूरेट करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का उपयोग करती हैं, ये बात सही है। उसके बाद एआई कंटेंट को प्रेडिक्ट करने और प्रमोट करने के लिए उपयोगकर्ता के व्यवहार का विश्लेषण करता है, दोनों बात सही थी। तो इस वाले में जितने एआई क्वेश्चन थे इसमें दोनों में ए और बी दोनों सही हैं और उसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, उसके बाद इधर कुछ नहीं है। फिर था यहाँ पे मिलाने के लिए। ठीक है, फिशिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन, रैंसमवेयर में मैन इन द मिडिल। यहाँ पर अगर आप कोई एक भी शब्द के बारे में अगर आपको जानकारी होती तो भी आपका काम हो जाता। ठीक है, मैंने फिशिंग से संबंधित जो है नोट्स पढ़ी थी, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ इसका प्रूफ। ये है, देखिए ये मैंने लिखा था। स्कीमिंग क्या होता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए, डेबिट या क्रेडिट कार्ड को जो है उसकी कॉपी बना लेते हैं, उसके जरिए फ्रॉड किया जाता है। फिशिंग क्या होता है, ईमेल के जरिए आपके ईमेल पे जो है अटैक किया जाता है, उसके जरिए आपसे जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी किया जाता है। उसके अलावा विशिंग था कॉल के जरिए और मिसिंग था एसएमएस के जरिए। तो यहाँ पे फिशिंग पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक ही ऑप्शन को यहाँ पे जैसे ही देखा कि ए का 3 है तो ए का 3 यहाँ पर, रुक जाइए, ए का 2 है, ए का 2 यहाँ पे और कोई ऑप्शन था ही नहीं, एक ही बार मैंने यहाँ पर टिक कर दिया, इसका भी ऑप्शन सही है। ठीक, ए का 2 कोई ऑप्शन था ही नहीं, इसके बाद और कोई होता तो एक बार मैच खाता, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो ये सही है, बाकी हमने मिला दिया है। फिशिंग है क्रेडेंशियल चुराने के लिए भ्रामक ईमेल भेजना, एसक्यूएल है डेटाबेस, इससे संबंधित है ही है। ठीक है, रैंसमवेयर क्या होता है, डेटा इनक्रिप्ट करना और भुगतान की मांग करना। इसके अलावा मिट एम जो था ये था दो पक्षों के बीच संचार को बाधित करना। ठीक है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, ये भी हो गया। इसके अलावा था इनमें से कौन सा सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल का उदाहरण है। शायद मेरे फ़ोटो की वजह से कोई दिक्कत तो नहीं हुई है वीडियो में, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसको छोटा कर देता हूँ, इसकी हो सकता वैसे है नहीं, लेकिन आदत पड़ गई है वीडियो दिखाने की, इस वजह से थोड़ा सा एक बार इसको फिर से क्लियर कर लीजिए अगर मिसमैच हुआ हो तो। ठीक है, एक बार देख लीजिए, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर फिशिंग वाले में अभी ऑप्शन हो सकता है, आप में ऑप्शन भी चेंज हो तो आप अपना देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे जो मिलान हमने किया हुआ है एकदम ये एक्यूरेट है।
ठीक है। उसके बाद इनमें से कौन सा सुरक्षित प्रोटोकॉल का उदाहरण है? ठीक है, तो इसमें होगा ये वाला, डी वाला ऑप्शन सही था। SSH सिक्योर सेल होता है इसका पूरा नाम, सिक्योर, स्पेलिंग गलत हो रही है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, 5 घंटे ट्रेन में बैठ के आए हैं, सिक्योर सेल। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद 71 है, गलत की पहचान करना है। ठीक है, इसमें जो गलत की पहचान करना था उसमें मुझे डी ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल लगा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कभी भी हटाए गए संदेश को संग्रहित नहीं करते हैं। थोड़ा सा ये वाला ऑप्शन मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि क्या होता है, जैसे मेल हमने डिलीट किया तो वो जाके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से मुझे लगा कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। बाकी के जो ऑप्शन यहाँ पे लग रहे हैं सब सही हैं, यही एक ऐसा ऑप्शन लग रहा है जो गलत हो सकता है, इसमें डी वाला ऑप्शन मुझे सही लगा है। ठीक है, उसके बाद 72 नंबर, इस तो एकदम आसान था, आप लोगों ने इसको पढ़ा ही होगा। अगर आप 1-2 मिलान कर ले जाएंगे तो सही हो जाएगा। देखिए, पहली पीढ़ी जो होती है वैक्यूम ट्यूब से संबंधित होती है, दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर से है, तीसरी पीढ़ी माइक्रो इंटीग्रेटेड सर्किट से है, तीसरी पीढ़ी ये है, इससे संबंधित है, और चौथी पीढ़ी जो है वो माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित है। ठीक है, माइक्रो चिप से संबंधित है। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, तो ये बी वाला ऑप्शन इसमें सही था। ठीक, इसके अलावा विंडोज सिस्टम रिस्टोर सुविधा व्यक्तिगत फाइलों को प्रभावित किए बिना सिस्टम स्तरीय परिवर्तनों को पूर्ववत कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। यह निश्चित अंतराल पर या महत्वपूर्ण अपडेट से पहले रिस्टोर पॉइंट नामक स्नैपशॉट बनाती है, ये भी बात सही है। तो इसमें दोनों बातें सही थी और इसकी सही व्याख्या ये भी सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका हो गया। इसके बाद है 74 अपघटन HTML और HTTP वर्ल्ड वाइड वेब फंक्शनिंग के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, HTML वेब दस्तावेज संरचना को परिभाषित करता है, सही बात है। जबकि HTTP सर्वर और क्लाइंट के बीच वेब कंटेंट को स्थानांतरित करने के लिए काम करता है, ये भी बात सही है। तो दोनों यहाँ पे सही है, उसकी सही व्याख्या करता है, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 75 में, ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग, यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा कम समझ में आता है, इस वजह से हमने इंग्लिश वाला किया था। सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग। तो यहाँ पे सुपरवाइज मतलब होता है लेवल डाटा की लर्निंग करना। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन था, ए चला आया हमारा 3 पे। ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं, ए आ गया हमारा 3 पे। ठीक, उसके बाद अनसुपरवाइज, ये अनलेबल डाटा हो गया, विदाउट लेबल को अनलेबल कहते हैं। ठीक, उसके बाद सी हो गया रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट होता है लर्निंग फ्रॉम ट्रायल एंड एरर। ठीक है, जिसमें हम लोग फीडबैक ले लेते हैं, उससे सीखते हैं, ये हो गया। उसके बाद सेमी वाला तो चौथा यहाँ पे है ही है। तो अब इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही, ज़्यादा सही सेट हो रहा है। ए का 3 से, एक ही ऑप्शन ऐसे है जो ए का 3 से है, नहीं 2 ऑप्शन है। ठीक है, ए का 3 से 2 ऑप्शन है। तो ए का 3 से हो गया, बी का 1 से हो गया, ये देखिए 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। उसके बाद है सी का 4 से, सी का 4 से, सी वाला ऑप्शन सही है, सॉरी सी का 2 से, सी का 2 से, और डी का 4 से, यानी ए वाला ऑप्शन इसका सही है। तो हमने ए वाला ही लगाया है यहाँ पर, डी का 4 से, सी का 2 से, बी का 1 से, ए का 3 से। सुपरवाइज लर्निंग फ्रॉम, अब इसका भी आपको प्रूफ दिखा देते हैं। ये है, देखिए सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज, ये नहीं, पहले आपको सुपरवाइज दिखाते हैं। अनसुपरवाइज, ये मशीन लर्निंग हो गई। देखिए 4 प्रकार होते हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। जिन्होंने घटना चक्र नहीं, यूथ कंपटीशन वाली बुक पढ़ी होगी, उसमें दिया गया था। ठीक है, तो मैंने इसको पढ़ा था और इसको पढ़ के गए थे, थोड़ा सा दिमाग लगाया, सवाल सही हो गया है। सुपरवाइज लर्निंग देखिए इसमें दिखा रहा है ना, लेबल डाटा। ठीक, इसके बाद ये देखिए सेमी सुपरवाइज, इसमें क्या होता है, आधा लेबल आधा अनलेबल दोनों रहता है। और रीइंफोर्समेंट वाले में देखिए यहाँ पर दिखा रहा है फीडबैक से काम करता है। ठीक है, गलती करता है तो इसमें पेनाल्टी देता है, फीडबैक से सीखता है। तो ये हो गया हमारा रीइंफोर्समेंट वाला। ठीक
ठीक है, तो ये एकदम सही है, इसमें कोई भी 1% का दो राय नहीं है। ये हो गया हमारा 75। 76 वाले में HTTP का 80 होता है। ठीक, बहुत सारे लोग ये भी नहीं पता होगा ये क्या होता है। ठीक है, ये पोर्ट नंबर होते हैं जिन पर ये प्रोटोकॉल काम करते हैं। HTTPS का 443 होता है, FTP का 21 है, SMTP का 25 है। इसका प्रूफ भी आपको हम दिखा देते हैं क्योंकि जनता प्रूफ मांगती है। ठीक है, ये देखिए प्रूफ है, यहाँ पे सारे प्रूफ है। देखिए ये SSH के बारे में पूछा था। ठीक है, ये है SSH सिक्योर सेल 22 नंबर पोर्ट, इसका पोर्ट नंबर है। FTP का 20 है और यहाँ पर SMTP का 25 है, HTTP का 80 है, HTTPS का 443 है। एक बार इसको क्रॉस चेक हम करा देते हैं साइड में रख के, जिससे कि आप लोग मिलान कर पाएँ, नहीं तो बोलेंगे पता नहीं क्या बता रहे हैं। ठीक, इसको हम यहाँ से देखिए आपको मिला के दिखाते हैं। HTTP का 80 है, HTTP का 80 है, HTTPS का 443 है, FTP का यहाँ पे देखिए 21 है। ठीक है, SMTP का 25 है। मिलान कर लीजिए, A का 3 से, A का 3 से, B का 1 से, C का 2 से और D का 4 से। तो यहाँ पे B वाला ऑप्शन जो है ये एकदम सही है। ठीक, तो 76 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा 77, विंडोज़ को लॉक करने के लिए सभी को पता होगा, विंडो के साथ में यल की दबाते हैं, विंडो हमारा लॉक हो जाता है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद 78, चलिए बड़ा कर देते हैं। 78 में क्या था, भारत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र AI को अपना रहा है और डॉक्टरों की जगह AI से अच्छे मशीनें काम कर रही हैं। बिल्कुल सही बात है। AI नैदानिक परिणामों को बेहतर बनाने के लिए एक्सरे, MRI स्कैन सभी काम कर रही हैं। ये बात भी एकदम सही है, बी वाला ऑप्शन एकदम सही था इसका। ठीक है, 78 हो गया शायद, हाँ 79 था एक्स लुकअप। इसके पहले पूछा था इसमें स्टोर कीपर वाले में वी लुकअप के बारे में पूछा था, तो यहाँ पे पूछ लिया कि एक्स लुकअप और वी लुकअप में क्या अंतर होता है। वी लुकअप केवल वर्टिकली करता है, एच लुकअप केवल हॉरिजॉन्टली करता है। ठीक है, ये क्या है, ये रिवर्स और हॉरिजॉन्टल लुकअप दोनों की अनुमति देता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन था, ये सही था। ठीक है, एक्सेल के सभी वर्जन में उपलब्ध है एक्स लुकअप, पहले पुराने वर्जन में नहीं था। केवल वर्टिकली खोल सकता है, ये भी गलत है। ठीक है, केवल सॉर्ट किए गए डेटा को खोल हो सकता होती है, ये भी यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही था। फिर डेटाबेस सिस्टम के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। अब इसमें मुझे यहाँ पे डी ए ऑप्शन जो था, सुरक्षा कार्डों से डेटाबेस को एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, ये वाला विकल्प गलत है क्योंकि इसमें केवल लगा हुआ था। इस वजह से ये विकल्प मैंने गलत समझा, फिलहाल गलत है भी क्योंकि मैंने इसको क्रॉस चेक भी किया है। एसक्यूएल एक मानकीकृत भाषा है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और यहाँ पे मुझे सिर्फ ए वाला ऑप्शन गलत लगा है। ठीक है, तो 80 का ए ऑप्शन सही है। एक बार जल्दी से हम पीछे से पूरा देख लेते हैं क्योंकि 15 ही क्वेश्चन थे, शायद कोई अगर छूटा हो। देखिए इसमें इसके स्केलेबिलिटी वाला होगा, एक बार मैं अपना फ़ोटो देख लेता हूँ। ठीक है, इसमें स्केलेबिलिटी वाला होगा 66 नंबर। ठीक, बिग डेटा प्रोसेसिंग में। उसके बाद इसमें एक और सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 67 नंबर मुझसे गलती हो गई है शायद। अब मुझे आंसर की में देखना पड़ेगा। इसमें 1 और 3 नीचे वाले में है, भाई मिस्टेक हो गई। इस वाले में मुझे लग रहा है कि मैंने बी वाले को गोला कर दिया है। ठीक है, तो ये दोनों समानार्थी नहीं है। इसमें 1 और 3 यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा। एक प्रश्न मेरा गलत हो गया गलती से, अब आंसर की मुझे चेक करनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए 66 में यहाँ पर बी वाला सही है। ठीक है, इधर फिर है नहीं। 67 में नहीं है क्या, ओ कोई एक पेज मिसिंग हो गया। 66 अच्छा इधर है, 67 हो गया। ठीक है, 67 हो गया, 68 हो गया, 69 सही है। इसके बाद 70 में सही है, ये भी होगा। 70 के बाद 71 में ठीक हटाएगा संदेशों हो जाएगा। 72 में यहाँ पर आप देख सकते हैं बी वाला होगा। 72 के बाद है 73 में बी, 73 के बाद 74 में भी बी है। ठीक, इसके बाद यहाँ 75 में ए वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है।
ठीक। 75 के बाद 76 में बी वाला है, 77 में सी वाला है, 78 में बी वाला है, 79 में डी वाला है और उसके बाद 80 में यहाँ पर ए वाला है। ठीक। तो आई होप यहाँ पर आपको आंसर की पसंद आई होगी और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक्यूरेट सही से बताया। एक क्वेश्चन मैंने ऑप्शन गलत टिक कर दिया था, फिलहाल वो भी सही हो चुका है। ठीक है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप शुरू में देख के फिलहाल यहाँ तक आ गए हैं तो पूरा देख ही लिए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इस वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब जूनियर असिस्टेंट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो जूनियर असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर, इसके अलावा हम कोशिश करेंगे यूपी स्पेशल के MCQ, कंप्यूटर की थ्योरी प्लस MCQ दोनों हम लेके आएंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद अब इसी के ऊपर लगेंगे, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट का है तो उसके लिए हम यहाँ पे मेहनत करेंगे। उसके साथ साथ आप लोगों की भी मदद करना चाहेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको आवश्यकता है या नहीं। जैसे मेरे कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन 15 के 15 सही थे। अब एक क्वेश्चन मुझे गलती से मुझे लग रहा है कि मैंने गलत ऑप्शन में टिक कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे निशान मुझे लग रहा है कि इसमें मैंने किया है। अब आंसर की मेरी घर के नीचे रखी हुई है, नहीं तो मैं ला के चेक कर लेता। चलिए मैं इसको चेक कर लूँगा। ठीक है, ये समानार्थी नहीं, इसको मैंने चेक किया था। तो इसमें सिर्फ 1 और 3 ऑप्शन बच रहा है जो सही है, तो इसका मतलब यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। ये मैंने गलती से इसमें टिक कर दिया है। ठीक है, बाकी उतना कठिन उतना कठिन कंप्यूटर नहीं था जितना हम लोग सोचे थे कि बहुत ज़्यादा डीप पूछेगा। तो उतना डीप क्वेश्चन नहीं उठाया है। लास्ट के चैप्टर से उठाया है, थोड़ा सा यही है, डीप लर्निंग से, मशीन लर्निंग से, इन सब से, AI से क्वेश्चन ज़्यादा उठाया जा रहा है। तो इन पर हम आगे फोकस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग भी अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी बताइएगा, नहीं अच्छा लगा तो भी बताइएगा। कुछ सुधार करना है तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, आपका ये अपना YouTube चैनल है, आपकी राय हम जो भी आप देंगे उसे एक्सेप्ट करेंगे।